फिल्म शुरू होती है और कुछ खोजकर्ताओं को दिखाया जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक, जिसका नाम सर्चर होता है, वो कुछ अजीब से पौधों के पास आ जाता है जिनमें से करंट निकलता है। पर उसी वक्त वो पूरी जगह टूटने लगती है और सर्चर बर्फ में फंस जाता है। लेकिन उसके डैड जैगर उसे बचा लेते हैं और फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी सर्चर कहता है कि डैड, इन पौधों को देखिए, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हमारी टीम यहाँ इसलिए नहीं आई कि हम कुछ चमकीले पौधों को देखकर विचलित हो जाए। जिस पर सर्चर कहता है कि हाँ डैड, पर हमारी टीम यहाँ खोज करने ही आई थी ताकि हम अपने शहर एक्लोनिया को बदल सके। पर उसके डैड ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीम यहाँ पहाड़ों की दूसरी तरफ जाने के लिए आई है क्योंकि वही एक्लोनिया का भविष्य है। और फिर उन दोनों की इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए कैलिस्टा कहती है कि शायद सर्चर सही है जैगर, हम नहीं जानते कि पहाड़ों के पीछे क्या है, लेकिन ये पौधे असली है। पर जैगर उन्हें घर जाने के लिए एक दिशा निर्देशक देकर अकेले ही आगे बढ़ जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां 25 साल के बाद उन्हीं चमकीले करंट वाले हरे भरे पौधों की खेती को दिखाया जाता है और इन्हें उगाने वाला और कोई नहीं, प्यारा सर्चर है। और ये सर्चर की वाइफ मैरीना है और ये इनका प्यारा बेटा ईथन, जिसके साथ उसका क्यूट डॉगी भी है। और ये सब मिलजुल कर इन पौधों की देखभाल करते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन पौधों से उगे इन बॉल्स का क्या करते हैं, तो रुक जाइए, मैं आपको बताती हूँ। इनका इस्तेमाल ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चलाने में करते हैं। और अब आप इनसे मिलिए, ये ईथन के दोस्त हैं, जिनमें से एक डियाजो है जिसे ईथन बहुत पसंद करता है। पर इसे देखते ही ईथन थोड़ा नर्वस हो जाता है। और तभी वहाँ ईथन के डैड भी आ जाते हैं, जो डियाजो से कहते हैं कि ईथन हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता है। ये सब देखकर बेचारा ईथन बहुत शर्मा जाता है और अपने डैड को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ईथन और उसके डैड और उनका प्यारा डॉगी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ वो सब लोगों को उन करंट बॉल्स की डिलीवरी देते हैं। और शहर में सर्चर और उसके डैड के बड़े बड़े स्टैचू भी बने हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी आज इस शहर में है वो सब सर्चर के करंट वाले पौधों की वजह से ही है। और फिर वो सब घर आकर अपने पूरे परिवार के साथ खूब मजे करते हैं। लेकिन तभी सब हिलने लगता है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर एक बड़ी एयरशिप होती है, जिसमें से कैलिस्टा बाहर आती है, जो कि सर्चर और उसके डैड की साथ ही खोजी थी। वो सर्चर को कुछ सूखे हुए पौधे दिखाती है और कहती है कि हमारी रिसर्च के मुताबिक कुछ ही महीनों में सारी फसल संक्रमित हो जाएगी, तुम्हारे खेत सहित। और मैं इन पौधों को बचाने के लिए एक अभियान चला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। जिस पर सर्चर कहता है कि मैं अभियान पर नहीं जाता, मैं अपने डैड जैसा नहीं हूँ। तब कैलिस्टा कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर इस चमत्कार को तुमने ही ढूंढा था और अब इसके साथ कुछ गड़बड़ है। देखो, इसने हमें कितना कुछ दिया, एयरशिप, हमारे घरों में रोशनी, और इसने हमें दिखाया कि हमारा भविष्य कहीं और नहीं यही है। पर अब ये पौधे मर रहे हैं और इसे बचाना हमारा दायित्व है। ये सब सुनकर सर्चर कैलिस्टा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब ईथन भी उनके साथ जाने की बात करता है, पर सर्चर उसे साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे सुरक्षित रखना चाहता है। पर इस वजह से ईथन अपने डैड से रूठ जाता है। लेकिन सर्चर को तो ना चाहते हुए भी कैलिस्टा के साथ जाना ही पड़ता है। और फिर कैलिस्टा अपने सभी साथियों को बताती है कि हमारे द्वारा उगाए गए पौधे भले ही जमीन पर अलग अलग हो, पर जमीन के नीचे ये सब एक ही जगह पर जाकर जुड़ जाते हैं। और जो चीज भी इन पौधों को बीमार कर रही है वो जमीन की गहराइयों में ही है, जिसे जानने के लिए हमने खुदाई भी की। पर हम जमीन के बहुत अंदर तक पहुंच गए, जहां एक और बड़े रहस्य का खुलासा हुआ, जिसे देखकर सर्चर कहता है कि आखिर ये और कितना गहरा है। तो कैलिस्टा कहती है कि पता नहीं, पर इस पर हमारे शहर की उम्मीद टिकी हुई है। और फिर वो सब रहस्यमय गहराई के अंदर जाने लगते हैं, जहां उन्हें अपने लगाए पौधों की जड़ें नजर आती है, जो कि बहुत बड़ी और खूबसूरत लग रही होती है। पर तभी वहाँ मैरीना आ जाती है, जो सर्चर से कहती है कि हमारा बेटा तुम्हारे शिप में है। और तभी कैलिस्टा की साथी ईथन को पकड़कर बाहर लाती है और उसके साथ उसका डॉगी भी होता है। सर्चर उन दोनों को देखकर परेशान हो जाता है और ईथन को अपनी मॉम के साथ घर जाने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ बड़े पक्षी आ जाते हैं, जो उनके शिप पर हमला कर देते हैं और शिप के पायलट को बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से उनकी शिप नीचे गिरने लगती है। पर तभी मैरीना उन्हें बचाने के लिए उनके शिप पर आ जाती है
और जैसे तैसे शिप को कंट्रोल कर लेती है। पर सर्चर शिप से अपने डॉगी के साथ नीचे गिर जाता है, पर आखिरकार वो सब सुरक्षित बच जाते हैं और एक अद्भुत जगह पर पहुंच जाते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। पर तभी वहाँ एक अजीब सा जीव आ जाता है जो सर्चर का रुमाल चुरा लेता है, और फिर वहाँ उसका साथी भी आ जाता है जो सर्चर पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है जो सर्चर को बचा लेता है, और वो और कोई नहीं सर्चर के डैड होते हैं जिनसे सर्चर 25 साल बाद मिल रहा था। और वहाँ कैलिस्टा अपने सभी साथियों से कहती है कि हमें जल्दी से अपनी टूटी हुई शिप को ठीक करना होगा, जिस पर ईथन कहता है कि पर पहले तो हमें मेरे डैड को ढूंढना चाहिए। तब कैलिस्टा उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को पता है कि बाहर कैसे सरवाइव करते हैं, और ईथन की मॉम भी कैलिस्टा की बात से एग्री करती है, जिसके बाद वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और वहाँ बेचारा सर्चर अपने डैड को समझाने की कोशिश में लगा होता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और फिर वो उन्हें उन्हीं का दिया हुआ दिशा निर्देशक दिखाता है, जिसे देखने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो उन्हीं का बेटा है। और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, और फिर वो अपने फ्लाइंग शिप को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ कैलिस्टा और मैरीना अपने शिप को ठीक कर रही होती है कि तभी उनका एक साथी उन्हें बताता है कि ईथन शिप पर नहीं है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाती है, और ईथन वहाँ अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल गया होता है। वो रास्ते को पूरा एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी वो कुछ उड़ने वाले जीवों की वजह से अपनी शिप से नीचे गिर जाता है, और अब वो बिल्कुल अकेला और घबराया हुआ आगे बढ़ता है, जहाँ उसे वही शरारती जीव मिलता है जिसने उसके डैड का रुमाल चुराया था। पहले तो ईथन उसे देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पास उसके डैड का रुमाल है। वो उसे इशारों में कहता है कि क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे, और फिर ईथन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और वहीं बेचारा सर्चर अपने डैड से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, तो उसके डैड कहते हैं कि पता नहीं, पर यहाँ पर हर चीज में जीवन है। तब सर्चर कहता है कि तो आप यहाँ कैसे पहुँचे। फिर उसे उसके डैड बताते हैं कि मैं अपनी खोज पर था, लेकिन तभी जमीन टूटी और मैं इस जगह पर पहुँच गया, पर मैं सबको ये नहीं बताऊंगा। उनसे तो मैं कहूंगा कि मैंने इस जगह को खोजा है, और अब मैं तुम्हारी उस उड़ने वाली मशीन की मदद से पहाड़ों के दूसरी तरफ जाऊंगा। और वहीं अब वो शरारती जीव ईथन को लेकर अपने डेंजरस साथियों के पास आ जाता है। वो अपने साथियों को उठाने की कोशिश करता है, पर ईथन की किस्मत अच्छी होती है और वो नहीं उठते, और ईथन अपने टूटे हुए शिप से करंट बॉल्स को निकालने लगता है। लेकिन तभी गलती से वो छुटकू शरारती उन बॉल्स को टच कर लेता है, जिस वजह से उस बेचारे को बहुत चोट लग जाती है। तब प्यारा ईथन उसके घाव पर दवा लगा देता है, जिससे छुटकू को बहुत अच्छा लगता है। पर तभी उसके डेंजरस साथी वहाँ आ जाते हैं। छुटकू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो सब उसे हटाकर ईथन को घेर लेते हैं और उसे खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ ईथन के डैड और ग्रैंडपा आ जाते हैं, और वो ईथन को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो खतरनाक जीव भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन तभी मैरीना वहाँ आकर उन्हें अपने शिप पर बिठा लेती है, जहाँ कैलिस्टा भी उसके साथ होती है। और फिर वो सब वहाँ से बचकर अपने एयरशिप के पास आ जाते हैं, और अब ईथन का छुटकू साथी भी उसके साथ ही होता है। और अब कैलिस्टा शिप को चलाने का काम मैरीना को सौंप देती है, और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और ईथन भी अब बहुत खुश होता है। वो अपने डॉगी और अपने छुटकू दोस्त के साथ खूब मजे कर रहा होता है। लेकिन तभी वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होती है, और वो सब इस सोच में लग जाते हैं कि वो इस चलते लावा को कैसे पार करेंगे। लेकिन तभी छुटकू अपने कुछ दोस्तों से बात करके उनकी मदद से अपने शिप को आगे ले जाने लगता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और वो सारे छुटकू मिलकर किसी तरह उन सबको वो जलता हुआ लावा पार करवा देते हैं, और फिर वो सब उन जड़ों के पीछे पीछे जाने लगते हैं, जहाँ सर्चर के डैड कहते हैं कि मैं यहाँ 25 साल से हूँ, पर मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तब सर्चर कहता है कि इन जड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जितनी गहरी होती जा रही है उतनी ही मजबूत भी होती जा रही है। और तभी वो देखते हैं कि सारे जीव उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं, पर असलियत में वो उनकी तरफ नहीं बल्कि कहीं और जा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं कि आखिर इन्होंने हम पे हमला क्यों नहीं किया। और फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो सारी जड़ें जुड़ी होती है, और वो जीव उन जड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर सर्चर कहता है कि इसी वजह से हमारे पौधे मर रहे हैं,
क्योंकि ये जड़ें खुद को बचाने के लिए सारी ऊर्जा यहाँ लगा रही है। जिसके बाद सर्चर उन सबको आइडिया देता है कि हम करंट बॉल्स की स्प्रे करके इन सब जीवों को मार के अपने पौधों को बचा लेंगे। और वो सब करंट बॉल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पर ईथन को छुटकू ऐसा करने से रोकता है। पर ईथन उसकी बात समझ नहीं पाता। पर ईथन को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो अपने डैड से कहता है कि मैं इन सब जीवों को मारना नहीं चाहता। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि हम तो बस अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसान हैं और किसान यही करते हैं। पर ईथन और उसके डैड इस बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ईथन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उसके डैड भी उसके पीछे जाने लगते हैं और वो गुस्से में ईथन को अपने पास ले आते हैं। पर वो दोनों ही एक दूसरे के इस तरह के बिहेवियर से उदास हो जाते हैं और वो दोनों गलती से पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से आगे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। और तभी वो देखते हैं कि पहाड़ में से एक बहुत बड़ी आंख बाहर आती है, जिसे देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। और ईथन कहता है कि अगर इस जगह आंख है तो मतलब ये एक जीव का सर है और इसका मतलब जिसके अंदर हम यात्रा कर रहे थे वो इसका पेट है। और अब ईथन को समझ आता है कि छुटकू उसे यही समझा रहा था कि ये जगह जीवित है। हमें पौधों की जड़ें नहीं बल्कि एक जीव का दिल मिला है। जिस पर सर्चर कहता है कि तो क्या हम इस जीव के ऊपर रहते हैं? तब ईथन कहता है कि हाँ, पर वो पौधे इसे मार रहे हैं। ईथन और उसके डैड जल्दी से मैरीना के पास आकर उसे शिप को रोकने को कहते हैं। वो सबको पूरी बात बताते हैं, पर कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। बेचारा सर्चर उन सबसे कहता है कि अगर हमें जीवित रहना है तो इन पौधों को मरना होगा। सर्चर अपने डैड को भी बताता है कि मैंने इन पहाड़ों का अंत देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है, हमें अपने घर को बचाना होगा। पर वो भी उसका विश्वास नहीं करते और तभी कैलिस्टा के साथ ही सर्चर के पूरे परिवार को बंद कर देते हैं। पर उनका डॉगी उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद ईथन और उसके डैड छुटकू के साथ मिलकर दिल को बचाने निकल पड़ते हैं और मैरीना शिप को वहाँ से दूर ले जाती है। पर कैलिस्टा वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी मैरीना उसे दिखाती है कि वो एक सच का दिल है जिसे बचाने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। और वहाँ सर्चर उन जड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका टूल टूट जाता है। पर अब उसके डैड उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी विरासत ये पहाड़ नहीं तुम हो। और फिर वो दोनों मिलकर जड़ों को तोड़ने लगते हैं और ईथन सभी जीवों को उस जगह पर ले आता है ताकि वो उस टूटी हुई जड़ से सारी जड़ों को उखाड़ सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सारे जीव एक ही झटके से सारी जड़ों को तबाह कर देते हैं, क्योंकि पहले बेचारे वो जीव उन जड़ों में छेद नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जड़ों में छूते ही करंट लग जाता था, पर ईथन के परिवार की वजह से वो इसे आसानी से कर पाए। और फिर बड़े बड़े जीव आकर उस दिल को भी हरा भरा बना देते हैं, जिससे एक बार फिर से वो दिल धड़कने लगता है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ईथन अपने छुटकू दोस्त को बाय बाय कह देता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी सर्चर कहता है कि घर जाने से पहले मैं अपने डैड की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। और वो सब पहाड़ों के अंत तक पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सर्चर के डैड भी आज बहुत खुश होते हैं। और अब 1 साल बाद दिखाया जाता है कि अब ईथन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जीव के पेट की सफाई करता है और सर्चर और उसके डैड हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं एक विशालकाय जीव को, जिसके अंदर उन सबका एक छोटा सा और प्यारा सा शहर एल्कोनिया बसा हुआ है, जहाँ वो सब खुशी खुशी रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।